हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कस्टमर ने खरीदा है एक शॉप से जीन्स जिसका मार्क प्राइस है ₹1450 और शर्ट खरीदी है जो कि है 850 ईच की शर्ट है। तो 2 शर्ट्स उसने खरीदी हैं, ठीक है। उस शॉप में 10% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उस कस्टमर ने कितना पे किया है जो शॉपकीपर को, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे एक शर्ट की कॉस्ट दी गई है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 2 शर्ट की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम यही निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स। ईच का मतलब पता है ना कि एक की कॉस्ट, ईच लिखा हो, यहाँ पे 2 शर्ट लिखा है लेकिन यहाँ ईच लिखा है, मीन्स एक शर्ट 850 की है तो 2 शर्ट कितने की हो जाएंगे, 850 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 0 0, 2 5 10, 0 कैरी 1, 2 8 16 और 1 7। तो 1700 की 2 शर्ट्स हो गई, ठीक है। अब 1450 और 1700 ये टोटल अमाउंट बन रहा है जो कपड़े उसने खरीदे हैं। तो टोटल कॉस्ट या टोटल अमाउंट ₹1450 प्लस 1700। तो 0 0 0, 5 का 5 आ जाएगा, 7 और 4 11 और 3। तो ये टोटल अमाउंट पे डिस्काउंट लगता है। हम अलग अलग पे नहीं लगाएंगे डिस्काउंट। पहले हम क्या करेंगे, जितनी कस्टमर ने चीज़ें खरीदी हैं वो उसका अमाउंट टोटल कर लेंगे। अब इस पे 10% का डिस्काउंट लगेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसको यूनिटरी मेथड की हेल्प से। इफ मार्क प्राइस इज ₹100, अगर देखिए 100 रुपये है किसी चीज़ की कॉस्ट और 10% का उसमें डिस्काउंट लग रहा है, मीन्स 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो सेल प्राइस हो जाएगी इक्वल्स टू ₹90। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। इफ मार्क्ड प्राइस इज ₹1, तो सेल प्राइस इक्वल्स टू ₹90 by 100। If marked price is ₹3150 है तो सेल प्राइस इक्वल्स टू 90 by 100 मल्टीप्लाई बाय 3150। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 5 45 कैरी 4 आ गया, 9 1 9 और 4 13 का 3 कैरी 1, 9 3 27 और 1 28। इट मीन्स आफ्टर 10% डिस्काउंट कस्टमर को पे कर रहे हैं ₹2835। तो बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। हेंस कस्टमर हैव पे ₹2835। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक टीवी की जो मार्क प्राइस है वो 13,000 की है, ठीक है। अब उसमें आपको पता है सेल्स टैक्स ऐड होता है, देना पड़ता है, ठीक है ना। तो सेल टैक्स जो चार्ज किया गया है वो 12% है। तो फाइनल कॉस्ट जो है टीवी की क्या हुई जो विनोद को पे करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सेल टैक्स लिखा है ना, जैसे डिस्काउंट हम माइनस करते हैं ना, अगर मार्क प्राइस 100 है तो डिस्काउंट होता है तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो सेल टैक्स हमेशा ऐड होता है, ठीक है। कोई भी टैक्स होगा, टैक्स जहाँ पे लिखा होगा वो हमेशा मार्क प्राइस के साथ ऐड होगा।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इफ मार्क्ड प्राइस इज ₹100। अब देखिए, अगर मार्क प्राइस 100 है तो सेल प्राइस हो जाएगी 12%, मतलब 12 रुपीज और जुड़ जाएंगे इसमें। समझ रहे हैं आप लोग? तो 100 प्लस 12 हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा। सेल प्राइस हो जाएगी 112 रुपीज। क्लियर? सेल टैक्स जुड़ेगा और डिस्काउंट माइनस होगा। ठीक है, अब सेम वैसे ही करेंगे। इफ मार्क प्राइस इज ₹1, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू ₹112 by 100. If mark price is ₹13,000, तो सेल प्राइस इक्वल्स टू 112 by 100 मल्टीप्लाई बाय 13,000। क्लियर? 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए, सॉल्व करने का तरीका ये 0 है ना, वो उसको पहले आप लिख लीजिए। अब 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 1 जा 13 और 2 15 का 5 कैरी 1, 13 1 जा 13 और 1 14। तो जो विनोद है उसको कितने पे करने हैं? 14,560। मार्क प्राइस 13,000 है, उसमें 12% टैक्स ऐड किया गया है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ये। तो हेंस विनोद have to pay ₹14,560। ये आंसर हो जाएगा। तो क्लियर रखिएगा, सेल टैक्स, टैक्स कोई भी होगा, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। सेल्स टैक्स है, यहाँ पे सेल्स टैक्स ऐड किया गया है। टैक्स कोई भी होगा वो ऐड होगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि अरुण ने स्केट्स खरीदे हैं 1600 रुपीज के, जो कि उसको मिले हैं डिस्काउंट 20% डिस्काउंट के बाद। ठीक है, तो हमें मार्क प्राइस निकालनी है उसकी। क्लियर? तो देखिए बच्चों, इसका एक फॉर्मूला था, आपको याद होगा, हमने पहले भी एक सम किया था ऐसे ही, कि मार्क प्राइस इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय SP। ठीक है, अगर आपको याद हो, है ना? तो अब इस पे हम ये वैल्यूज रख देंगे। 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 20 का। ठीक है, 20 रुपीज समझ लीजिए, 20% का मतलब 20 रुपीज का, 100 पे 20 का डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 1600 इक्वल्स टू 100 बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 1600। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 0। अमाउंट बन जाएगा 2 और 1 2 3 zeros। तो जो मार्क्ड प्राइस थी उस की स्केट्स की, वो थी ₹2000। तो हेंस द मार्क प्राइस was ₹2000। क्लियर हो गया? अगर हम यूनिटरी मेथड से करें इसको, तो देखिए हमें मार्क प्राइस निकालना है। मार्क जो निकालना होता है वो हमको राइट में लिखना पड़ता है। तो हमारे पास सेल प्राइस है ना, इफ सेल प्राइस इज रुपीज, सेल प्राइस, अब हम यहाँ पे
20 नहीं लेंगे, 100 में से 20 माइनस कर दो, कितना बचा? 80। तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी? इक्वल्स टू ₹100। इफ सेल प्राइस इज ₹1, तो मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू ₹100 by 80। If sale price is ₹1600, तो मार्क्ड प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 by 80 मल्टीप्लाई बाय 1600। यही आ गई है हमारी वैल्यू। ठीक है, तो 2000 रुपीज आ गया। तो ये हमने यूनिटरी मेथड से भी समझ लिया कि हम कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे 20% डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, 20 माइनस करके जो बचेगा वो लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक हेयर ड्रायर है जिसके की जो प्राइस है वो 5400 है। ठीक है, इसमें वो रेडी है बिकने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो प्राइस है इसमें वैट लगा हुआ है। वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वो कितना लगा है? 8%, वो इसमें इंक्लूडेड है। तो हमें ओरिजिनल प्राइस निकालनी है। ओरिजिनल प्राइस या मार्क्ड प्राइस समझ लीजिए कि 8% टैक्स से पहले क्या प्राइस थी इसकी, वैट ऐड करने से पहले। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमें निकालना है मार्क्ड प्राइस, तो उसको हम जिस चीज़ को हमें निकालना होता है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं, और जो चीज़ हमारे पास होती है उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो हमारे पास सेल प्राइस है, तो हम स्टार्ट करेंगे इफ सेल प्राइस इज ₹। अब देखिए 100 रुपीज़ अगर किसी चीज़ की प्राइस है उसमें 8% टैक्स और लगा दिया, टैक्स ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 108। तो सेल प्राइस अगर 108 है तो मार्क प्राइस क्या रही थी उसकी टैक्स ऐड करने से पहले? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ पे ही तो लगा है ना टैक्स, 8% टैक्स। ठीक है, इफ सेल प्राइस इज ₹1, तो मार्क प्राइस इक्वल्स टू ₹100 by 108। इफ बिल्कुल लास्ट जैसे किया उसमें डिस्काउंट था, इसमें हमारा टैक्स है, तो मार्क प्राइस कितने हो जाएगा? ₹100 by 108 मल्टीप्लाई बाय 5400। अब मेरे को ये 12 से कटता हुआ दिख रहा है। 12 9 जा 108, 12 4 जा 48, 49 50 51 52 53 54 60 आ रहा है यहाँ पे। 12 5 जा 60 और 0 आ जाएगा। तो अगेन ये कटेगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, अब 0। तो बस अब नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 5 1 जा 5 और 1 2 3 0 मीन्स 5000 रुपीज़ की उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, मार्क प्राइस है, उस पे 8% टैक्स लगा है, तब हो गया वो 5400 का। तो हमें यही निकालना था। हेंस द प्राइस, क्वेश्चन में लिखा है कि द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, तो हम वही लिखेंगे। हेंस द प्राइस वॉज ₹5000 बिफोर द वैट वॉज एडेड। बिफोर द वैट वॉज एडेड। हो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से ये आंसर। ठीक है, तो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है ना। आपको सिर्फ समझना है कि कहाँ पे मुझे ऐड करना है, कहाँ माइनस करना है, क्या चीज़ लेफ्ट में लिखनी है, क्या चीज़ राइट में लिखनी है, ये सब ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। सेल प्राइस किसी आर्टिकल की 1239 है, उसमें टैक्स इंक्लूडेड है 18% का। इसमें इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है 18% का टैक्स।
ये जीएसटी होता है। ये आपको एक्चुअली अलग अलग टैक्स बताने का तरीका है। एक वैट हो गया, एक सेल टैक्स हो गया, और एक ये जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो इंक्लूडेड है। तो ओरिजिनल प्राइस निकालनी है या मार्क प्राइस निकालनी है, तो सेम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया। इफ सेल प्राइस, मार्क प्राइस निकालनी है वो हम राइट में लिखेंगे। ठीक है, सेल प्राइस इज रुपीज। अब सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज। मार्क प्राइस मान के चल रहे हैं तो सेल प्राइस 118 हो जाएगा, 18 रुपीज प्लस हो जाएगा उसमें, तो ये 118 है। ठीक है, तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 100। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि मार्क प्राइस अगर हम 100 ले रहे हैं तो सेल प्राइस हो रही है 100 में 18 को जोड़ो तो 118 रुपीज हो रही है ना। ये बहुत, ये है क्लियर। ठीक है, और सेल प्राइस हमें इधर लिखना है लेफ्ट में। इफ सेल प्राइस इज ₹1, तो मार्क प्राइस इक्वल्स टू ₹100/118। ठीक है, इफ सेल प्राइस इज रुपीज, यहाँ पे कितना है 1239, तो मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू 100/118 मल्टीप्लाई बाय 1239। ठीक है, अब ये कैसे कटेगा ये देखने वाली बात है। तो चलिए 2 से करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। ठीक है, अब ये तो कटेंगे नहीं, इनको देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे रफ में डिवाइड करते हैं। अब देखिए 5 का डिवाइड करने का तरीका ये, 5 को 12 से डिवाइड करो, है ना। 5 का टेबल तब तक बोलो जब तक 12 आए, तो आएगा नहीं तो 2 जाएगा, 5 2 10 आता है ना। 15 ज़्यादा हो जाएगा, 2 9 18, 2 5 10 और 1 11। ठीक है, अब यहाँ बचा 5, ऊपर से उतारा 9, 59, 59 1 जा 59, तो 21 टाइम्स कट रहा है। 59 1 जा 59, 21 1 जा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ओरिजिनल प्राइस उस आर्टिकल की 1050 थी। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे वो यही है कि बिफोर जो टैक्स इंक्लूडेड है तो उसकी प्राइस क्या थी, है ना। तो हेंस ₹1050 is the cost, is the marked price of article before GST included, या बिफोर GST, बस इतना भी लिख सकते हैं, बिफोर GST। तो बच्चों बस ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश हो रही है। होप आपको ये सम्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।